कार्तिक मास का कथा दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को भी वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो श्री भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री भगवान विष्णु का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्तों से, सूर्य का तुलसी के, गणेश जी के पूजन धतूरे के फूल से, श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी का पूजन मालती अथवा चंपा के फूलों से करने से प्राणी परम पद को प्राप्त होता है। और जो भगवान के अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। यह जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हो जाती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है। उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी की शिंगन गंगा यमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने पर और सींचने से तथा केवल स्पर्श करने से मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा से तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे हरि कि परम प्रिया देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया, सो मैं भी तुम्हें नतमस्तक नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार हे प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्राणी आंवले के पत्ते और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको श्रवण के फल और फूलों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्ते को तोड़ता है वह घोर नरक में भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करें। ऐसा करने से वह जीव मुक्त हो जाता है। और व्रत करने वाला मनुष्य भोजन के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। केवल 1 मास तक फल पीपल में जल भोजन करें और मौन व्रत धारण कर रहे तो वह प्राणी वीर धरी क्रांतिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरों को अन्न तथा कोई भी तामसी तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाने में भी वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा पर निंदा नहीं करनी चाहिए। मांस इत्यादि का भोजन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि से सब मांस के समान ही माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने ही लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी इत्यादि, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा तथा दोबारा पकाया भोजन ये सब व्रत में नहीं खाने चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छपति तथा पाखंडी आज से भूल कर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को वेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णिमासी को नारी का साग भूल कर नहीं खाना चाहिए। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।